गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमारी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि सारे बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं को अटेंड करेंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसका शीर्षक है भारत के बच्चे। इस कविता को विश्वनाथ गुप्त जी ने लिखा है। इस कविता में कवि ने भारत के बच्चों के माध्यम से यह बताना चाहा है कि भारत के बच्चे मुश्किल से मुश्किल रास्तों को भी वे अपने इन्हीं गुणों के दम पर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए कविता को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। भारत के बच्चे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने, रोक ना हमको पाएंगे। इस अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ में कवि भारत के बच्चों के माध्यम से यह कहना चाहता है कि भारत के बच्चे जो है वह यही कह रहे हैं कि हम भारत के बच्चे हैं, हम बस आगे बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं और ना ही पीछे मुड़ेंगे। चाहे हमारे सामने 100 तूफान क्यों ना आ जाए, वे तूफान भी हमें रोक नहीं पाएंगे आगे बढ़ने से। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के है मजबूत बड़े हम, तन से लगते दुबले हैं। यहाँ कवि लिखता है कि बच्चे कह रहे हैं कि कोई हमें नन्हा मुन्ना न समझे, हम छोटे वटे नहीं हैं, हम तो साहस के पुतले हैं। भले ही हम देखने में दुबले पतले लगते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वह बहुत मजबूत है, उसमें बहुत शक्ति है। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। यहाँ कवि लिखता है कि जो भी हमसे टक्कर लेगा अर्थात जो भी हमसे मुकाबला करेगा या लड़ाई करेगा, हम उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, ठीक से पाठ पढ़ाएंगे, उनको बुरी तरह से हरा देंगे। कोई हमें यह न समझे कि हम छोटे हैं, हम तो बड़े काम करने वालों में से हैं। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक ना है डरने वाले, चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सामने अगर बड़ी से बड़ी बाधाएं रुकावट आ जाए तो भी हम तनिक का अर्थ होता है थोड़ा भी डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारे सामने चट्टान भी आ जाता है, पहाड़ भी आ जाता है, तो उसको तोड़ फोड़ कर हम वहाँ से भी अपना रास्ता बना लेंगे। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माता की आशा। सब कुछ न्यौछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। बच्चे कहते हैं कि हमें यूं ही ना समझे कि हम घर से ऐसे ही निकल कर आ गए हैं, हम तो भारत माता की एक आशा है, उम्मीद है, और उस उम्मीद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, सब कुछ बलिदान या कुर्बान करने के लिए तैयार है। और इसके लिए हम अपनी भारत माता की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसको जरूर पूरी करेंगे। गिरे आज है जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे अंत में ये कह रहे हैं कि आज जो समाज में गिरे लोग हैं, जिनकी इज्जत नहीं होती, वैसे लोगों को हम उठाएंगे, समाज में उनका आदर होगा, वे भी सर उठाकर जी सकेंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। अंत में एक बार कविता का अर्थ संक्षिप्त में
जान लेते हैं। इस कविता में लिखा गया है कि कवि बच्चों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि भारत के बच्चे ये कहते हैं कि हम भारत के बच्चे हैं, हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, चाहे हमारे सामने 100 तूफान ही क्यों ना आ जाए, वे तूफान भी सब मिलकर हमें रोक नहीं पाएंगे। अर्थात उनकी जो हिम्मत है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चे ये कहते हैं कि हमें कोई छोटा मोटा ना समझे, हम तो साहस के पुतले हैं, हमारे अंदर हिम्मत बहुत है, हम दिल से बहुत मजबूत है, भले ही देखने में दुबले पतले हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है लेकिन हमारा दिल बहुत मजबूत है। जो हमसे टक्कर लेगा, लोहा लेगा या जो हमसे लड़ेगा, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। हम को कोई छोटा मोटा ना समझे, हम तो बड़े काम के हैं, हम काम बड़े बड़े करने वाले हैं, इसलिए हमारी जो आकार है उस पर कोई ना जाए, हमारे काम को देखे, हमारे आकार को नहीं। अगर हमारे सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी आ जाती है तो हम उनको देखकर डरने वाले नहीं हैं, हम तो चट्टान आने पर भी उसको तोड़ फोड़ कर रास्ता बनाने वालों में से है। कोई हमें यूं ही ना समझे कि हम ऐसे ही घर से निकल कर आ गए हैं, हम तो भारत माँ की एक आशा की किरण है। अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी हम भारत माँ की जो इच्छा है उसको पूरा अवश्य करेंगे। आज जो समाज में गिरे दुबले पतले शरीर से या जिनकी इज्जत नहीं होती है, उनको समाज में ऊपर उठाएंगे, उनको ऐसी स्थिति पर लाएंगे कि लोग उनका आदर करना सीखें और वे भी अपना सर उठाकर जीना सीख जाए। हम भारत के बच्चे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्यारे बच्चों, कविता का समापन हुआ। अगर किसी भी छात्र को किसी भी तरह की दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।